How are you all? My name is Mukta Dheer और हम लोग कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी एमसीक्यूज. दिस इज प्रैक्टिस सेट 4. 3 हम ऑलरेडी सेट कवर कर चुके हैं. नीडलेस टू से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो राजस्थान के हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है. इट विल स्ट्रेंथन योर प्रैक्टिस बेसिकली कि जो भी आपने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ा है. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड. दोज हु वांटेड टू नो दे कैन हैव अ लुक. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि 30 तक हम कवर कर ही चुके हैं. विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री is the cleaning work being done in पुष्कर लेक. पुष्कर लेक में कौन सी कंट्री की हेल्प से क्लीनिंग वर्क किया गया? मतलब काफी पहले की बात है, 90s की. तो जस्ट एक फैक्चुअल सी बात है, ध्यान रख लीजिएगा. कनाडा की मदद से कनाडा की मदद से ये जो पुष्कर के अंदर जो सॉइल है, जो मिट्टी वगैरह आ गई थी, उसको क्लीन करने का काम किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल और डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे मैच करना है. अब ये मैंने आपको वीडियोस में कराया था सॉइल के टाइप्स वगैरह, तो मैंने वहीं से ही एक स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास में इसका मैप नहीं था और ये इसमें मैंने ठीक तरीके से बनाया था, तो इस वजह से इसी को ही लगा दिया. इससे आपको आइडिया हो जाएगा. तो हमें मैच करना है. तो देखो, सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल आप सबको पता है, यहाँ पे लिख रखा है डेजर्ट सॉइल. सैंडी सॉइल जो होती है वो आपकी डेजर्टिक रीजन के अंदर है. तो यहाँ पे कौन से आ जाएगा? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर. यहाँ को इसको तो मैच कर दो सैंडी सॉइल के साथ में. देन कम टू रेड सॉइल. रेड सॉइल मैंने बताया था, ये देखो रेड लोमी सॉइल बता रखी है. यहाँ पे कौन सा रीजन है ये रेड सॉइल का? ये आपका कौन सा रीजन आ जाता है भाई? उदयपुर, डूंगरपुर, ये वाला रीजन. तो रेड सॉइल इज मैच टू उदयपुर, डूंगरपुर रीजन. देन कम टू ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल हमने यहाँ पे देखी थी, ये आपकी मीडियम ब्लैक सॉइल है. ये पूरा जो हाड़ौती रीजन आ जाता है इसके अंदर. हाड़ौती रीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? ये आपकी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़. तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक सॉइल इज मैच टू कोटा, बारां, झालावाड़ से. एल्यूवियल सॉइल, नाउ रिमेन एल्यूवियल सॉइल. यहाँ पे देखो ये वाला रीजन, ये जो पूरा बनाया गया है, ये पूरा रीजन आपका एल्यूवियल सॉइल है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया ही था. एल्यूवियल सॉइल इट इज मैच टू अलवर, धौलपुर एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट्स, राइट. तो यहाँ पर सैंडी सॉइल ए का हो जाएगा आपका बी, दिस वन. रेड सॉइल इज सी. ब्लैक सॉइल का हमने मैच कर दिया ए से, एंड एल्यूवियल सॉइल इज मैच टू डी. तो आंसर हो जाएगा ये वाला. ठीक है, आंसर इज दिस. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट डैम बिल्ट इन चंबल प्रोजेक्ट. कौन सा था भाई? मैंने चंबल इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी चीजें बताई थी, है ना. तो सोचो इन चारों में से कौन सा डैम था जो कि सबसे पहले बना था चंबल प्रोजेक्ट के ऊपर? हमने देखा था चंबल के अंदर, चंबल प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट है 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ था, है ना. 3 स्टेजेस के अंदर. तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3. स्टेज 2, स्टेज 3, राइट. 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ था. तो जो पहली फेज है या स्टेज है, उसके अंदर आपका बना था गांधी सागर डैम. गांधी सागर डैम, और उसके साथ साथ में कोटा बैराज भी बना था. कोटा बैराज. बट अगर हम वैसे बात करें, कोटा बैराज क्योंकि ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पस के लिए है, तो फर्स्ट डैम जो है वो कंसिडर किया जाता है गांधी सागर डैम को. गांधी सागर डैम जो है ये बेसिकली आपका एमपी के अंदर लोकेटेड है, गांधी सागर डैम. और ये कब, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन जो है दैट वाज लेड इन 1954, और ये कंप्लीट हुआ था आपका, कंप्लीट हुआ था 1960 के अंदर, राइट. तो ये आपके स्टेज फर्स्ट के अंदर बना था. तो गांधी सागर डैम इज आवर आंसर, राइट. गांधी सागर डैम. स्टेज सेकंड के अंदर आपका राणा प्रताप सागर बना था. सेकंड के अंदर राणा प्रताप सागर, और थर्ड के अंदर बना था जवाहर सागर. थर्ड के अंदर जवाहर सागर बना था. ठीक है, तो ये सब चीजें हम इरिगेशन में कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शीप इज नोन एज द मरीनो. इंडियन मरीनो किस, कौन सी शीप को बोला जाता है? लाइफ स्टॉक का जो मैंने आपको सीरीज करवाई थी, लाइफ स्टॉक की जो काफी सारे वीडियोस थे, उसमें एक एक शीप के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था. तो वहां पे इसके बारे में डेफिनेटली मैंने बताया है. इंडियन मरीनो किसको बोला जाता है? चोकला को. किसको बोला जाता है? चोकला को. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना कि चोकला को बोला जाता है इंडियन मेरीनो. Which British officer inaugurated गंग नहर प्रोजेक्ट? गंग नहर प्रोजेक्ट करवाया हुआ है आपको. गंग नहर प्रोजेक्ट कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने इनॉग्रेट किया था?
अब इनॉग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, क्योंकि गंग नहर की बात हुई है तो गंग नहर के बारे में 2-3 बातें देख लेते हैं, जो जो चीजें दिमाग में आती है। गंग नहर सबसे पहले तो कब, ये गंग नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, गंग नहर कैनाल कब बनी थी? 1927 के अंदर। किसने इसको मतलब बनवाया था? हु लेड द फाउंडेशन? तो दैट वाज गंगा सिंह जी, है ना, गंगा सिंह जी। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया था लॉर्ड इरविन ने। ध्यान रखना, लॉर्ड इरविन ने किया था इसका इनॉग्रेशन, क्योंकि उस टाइम पे वही थे, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। और ये गंग नहर आती कहाँ से है? राजस्थान के अंदर पंजाब से आती है। पंजाब का भी इनफैक्ट जो हुसैनी वाला है, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हुसैनी वाला, हुसनी वाला जो जगह है, वहां से ये पंजाब के अंदर वहां से आती है। और ये कितनी लंबी है? दिस इज 129 किलोमीटर लॉन्ग, और इस 129 किलोमीटर्स में ओनली 17 किलोमीटर ही राजस्थान के अंदर है, रेस्ट ऑल इन पंजाब, राइट। तो इतना ही केवल इसका पार्ट जो है राजस्थान के अंदर है। बेनिफिट किसको? गंगानगर का जो अनूपगढ़ वगैरह जो रीजन है वहां को ये बेनिफिट करती है। तो गंग नहर का हमने कंप्लीटली देख लिया। 1927 गंगा सिंह जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी। पंजाब की हुसैनी वाला से आती है। कौन सी? रिवर के ऊपर बनी हुई है। रिवर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विच वी मिस्ड आउट। रिवर के ऊपर बनी हुई है, तो रिवर ध्यान रखना सतलज, सतलज रिवर, सतलज के ऊपर बनी हुई है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट had the highest decline in sex ratio? अब यहाँ पे डिक्लाइन पूछा गया है सेक्स रेशियो के अंदर इन 2011 कंपेयर टू 2001। 2001 का जो सेंसस था उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो में डिक्लाइन 2011 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है? तो स्टैटिक सी चीज है जो कि आपको याद ही रखनी है, वो है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर, डूंगरपुर इसका आंसर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया प्लेट्यू। उड़िया प्लेट्यू बताया था राजस्थान का जो हाईएस्ट प्लेट्यू है, हाईएस्ट इन द सेंस एलिवेशन के अंदर 1360 मीटर इसकी एलिवेशन है इस प्लेट्यू की। तो ये कहाँ पे मिलता है? मैंने बताया था जब हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था, तो वहां पे जब हमने आबू ब्लॉक किया था, तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इट इज अटैच टू द, जो आपका माउंट आबू है उससे अटैच्ड है। इनफैक्ट जो गुरु शिखर है उसके नीचे की तरफ पड़ता है, तो ये सिरोही के अंदर आ जाएगा, है ना। सिरोही के अंदर आपका उड़िया प्लेट्यू है। अब क्योंकि यहाँ पे उड़िया प्लेट्यू की बात ही चली है, तो अब 2-3 प्लेट्यूज और मेरे दिमाग में आ रहे हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी बनते हैं। एक तो आपका आ जाता है भोरट प्लेट्यू, है ना, भोरट प्लेट्यू, पीएलटी लिख रही हूँ, समझ आना। भोरट प्लेट्यू किस किस के बीच में है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा, गोगुंदा। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद के अंदर है, गोगुंदा आपका उदयपुर के अंदर है। ठीक है, भोरट प्लेट्यू हो गया। एक आपका आ जाता है ऊपरमाल प्लेट्यू। ऊपरमाल प्लेट्यू, ऊपरमाल प्लेट्यू जो है वो आपका कौन से रीजन के अंदर पड़ता है? ऊपरमाल प्लेट्यू इज एक्चुअली बिटवीन भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है, एंड बिजोलिया, बिजोलिया। इससे ढंग की राइटिंग आती नहीं है, बहुत कोशिश की मैंने, बट भैंसरोडगढ़ एंड बिजोलिया। किसी को ट्रिक पता हो तो बताना मुझे कि कैसे इसके ऊपर, मतलब ये जो डिजिटल प्लेट है उस पर कैसे लिखा जाता है कि ढंग से राइटिंग आ जाए। इतनी खराब है नहीं मेरी, बट फिर भी इसमें बहुत बुरी आती है। एनीवेज, तो ऊपरमाल प्लेट्यू जो है भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया जो है इसके बीच में, भैंसरोडगढ़ आपका चित्तौड़ में पड़ता है, बिजोलिया आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। ऊपरमाल प्लेट्यू के अलावा बोरट हो गया ऊपर, एक आता है काकनवाड़ी, काकनवाड़ी। कई बार पूछते हैं काकनवाड़ी या काकनबाड़ी प्लेट्यू जो है वो आपका कहाँ पे है, तो वो ध्यान रखना अलवर के अंदर है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ से याद आया मेसा प्लेट्यू, मेसा प्लेट्यू वो भी आपका कहाँ पड़ता है? मेसा प्लेट्यू इज इन चित्तौड़, चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पूरा लिख दूं क्या? चित्तौड़गढ़। चलो, मेसा प्लेट्यू चित्तौड़ के अंदर। अभी फिलहाल दिमाग में इतना ही आ रहा है, और भी बहुत सारे प्लेट्यूज हैं राजस्थान के अंदर, हमने डिविजन वगैरह में किए हुए हैं। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। The amount of rainfall received by Mount Abu that counts the highest rainwater in the Rajasthan। देखो, राजस्थान के अंदर वैसे ही रेनफॉल का जो प्रपोर्शन है कोई वो बहुत ज्यादा तो है नहीं। जो हमारी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउदर्न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे आपको रेनफॉल सबसे ज्यादा मिलती है।
और उसके अंदर भी अगर हम स्पेसिफिकली कोई प्लेस की बात करें तो सबसे ज्यादा माउंट आबू के अंदर मिलती है। और अब तक हाईएस्ट रेन वाटर जो है माउंट आबू के अंदर वो कितना आया है, विच इज 150 सेंटीमीटर। और अगर हम 150 सेंटीमीटर को देखें, सो दिस इज बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एवरेज है, बट राजस्थान का ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर इज द रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान। देखो ये क्वेश्चन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एग्जाम के अंदर जनरली पूछ लिया जाता है और यहाँ से बिल्कुल मुफ्त के नंबर है ये आपके। एक बार में बस इसको याद कर लो तो चीजें आपको ध्यान हो जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे को इंग्लिश मीडियम में कोई बहुत अच्छा मैप नहीं मिला था, हिंदी मीडियम में ये मैप दे रखा है और अच्छा है, उसके अंदर सब चीजें एक्सप्लेन की हुई है। देखो लॉन्गिट्यूड्स ये देखो 69 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट, है ना। इसको मैंने आपको 786 से याद करवाया था, याद होगा आपको। 7 में से 1 गए तो 6 बचा ना, उल्टा लिख दो 786 78 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पे ये आपका मैंने बताया था 69 डिग्री 30 मिनट्स, है ना। तो 6 और 9 का जो डिफरेंस है विच इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और इस प्रकार से याद हो जाएगा। अब अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका 23 डिग्री 3 मिनट्स टू 30 डिग्री 12 मिनट्स, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ध्यान रखिएगा जब भी आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे तो वहां पे आप नॉर्थ जरूर लिखेंगे, और जब भी लॉन्गिट्यूड लिखेंगे लॉन्गिट्यूड उसके अंदर ईस्ट या वेस्ट आपको बताना जरूरी है। राजस्थान के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है दैट इज ईस्ट, राइट, क्योंकि ईस्टर्न साइड में ही पड़ता है मैप में अगर आप देखोगे तो 69 डिग्री ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट आ जाता है आपका, 17 minutes east या 17 minutes east. Now come to the last question. The district which shows the highest scheduled caste population out of total population in 2011 is. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है। ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसकी हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अगर ये पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता जयपुर, है ना, क्योंकि जयपुर के अंदर हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सच अ वे, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आउट ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ये परसेंटेज पूछ रहा है, ये परसेंटेज पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ की है, वो है आपकी गंगानगर की, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन तो है इसकी, हाईएस्ट पॉपुलेशन तो है जयपुर की, बट परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो आपकी शेड्यूल कास्ट की मिलती है गंगानगर के अंदर। अब बाकी ऑप्शंस भी अगर हम देखें तो उदयपुर जो है इसके अंदर आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी की, ठीक है। और अगर डूंगरपुर की बात करें तो इसकी लीस्ट पॉपुलेशन है, लीस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन है एससी की। जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, वैसे आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए 40 क्वेश्चंस। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे हमारे फोर्थ जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4, वो कंप्लीट होता है। जैसे ही 5 सेट हो जाएंगे, 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप. These are the following platforms. You can follow me here, and if you like the video, if you think that in question से आपकी preparation थोड़ी सी और better हो रही है, then please do hit a like and do share it as much as possible. And see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.